फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सब भी अच्छे होंगे और मैं भी अभी हेल्थ वाइज ठीक ही हूँ। कुछ नहीं, बस तारक मेहता देख रही थी। ये देखो मेरा छोटू बेबी यहाँ बैठा है मेरे पास। मैं छोटू छोटू अभी तो बड़ा हो गया, 6 मंथ की हो गई है। और ये भी टीवी देखती है, देखो दिख रहा है। और स्पेशली बहुत दिन हो गए हम लोग जब गिर गए थे ना, तो मैंने आपको वो चीज़ वो बातें, वो जर्नी शेयर नहीं की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था, शायद बताया था कि हम लोग गिर गए थे तो वहाँ पे रिसोर्ट बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। और न्यू कंस्ट्रक्शन था तो फैसिलिटी भी इतनी नहीं थी। एंड वहाँ का जो मैनेजमेंट कर रहा था वो बंदा भी पैसे मनी खाओ इंसान था, यानी पैसे खाने वाला इंसान था, जो पैसे तो बराबर ले लेता है लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं देता है। और वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो हम लोग एक ही दिन में रिटर्न हो गए थे। और बहुत सबका मूड ख़राब हो गया था, ख़ास करके मेरा और मेरी मदर इन लॉ का। बहुत, यानी बहुत इतने अपसेट हो गए थे मेरा और मैं और मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि दूसरे दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और मुझे वहीं सेलिब्रेट करना था। और मैं स्पेशली केक भी लेके आई थी, बाजू में जो गाँव है वहाँ छोटा सा एक सिटी है तलाला करके, वहाँ से स्पेशली। और फिर भी जितनी जर्नी की उतनी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टार्टिंग हम लोग सुबह शायद आई थिंक 4 बजे निकले थे। और 1 घंटा 2 घंटा तो इन तीनों को एडजस्ट करने में ही लग गया था। और हमारे हमारे जो ड्राइवर थे, यानी जिनकी कार थी हम लोग लेके गए थे, वो वही ड्राइवर कर रहे थे। वो भाई साहब बहुत अच्छे थे, उनका ड्राइविंग भी इतना स्मूथ था कि हम लोग को कोई परेशानी नहीं हुई। और मैं, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरी बच्ची और मेरे हस्बैंड और मेरी 3 बेटियाँ गए थे। सो क्योंकि मुझे इन तीनों का डर था, ख़ास कर कि मेरी दूसरी वाली ढींगू है उसका और इसका डर था, क्योंकि इन दोनों को बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि मैं इनको गार्डन में लेके जाती हूँ तो भी इन लोग को जल्दी रहती है घर पे आने की, गार्डन में घूमने की जल्दी नहीं रहती। इसलिए फिर जब हम लोग जूनागढ़ पहुँचे यहाँ से, तब तक बहुत अंधेरा था। फिर वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत वीडियो करना चालू किया था, तो वहाँ से जो भी अच्छा सा व्यू दिख रहा था गिरनार का, वो मैंने कैमरे में कैप्चर कर लिया। वो आपको दिखेगा फर्स्ट क्लिप में। और सेकंड क्लिप में जब दिन हो गया है तो हम लोग गिर फॉरेस्ट में एंटर कर चुके थे। वो सब पूरा जंगल का एरिया, फिर फॉरेस्ट जब जब नज़दीक आ रहा है वो एरिया, वो आपको दिखेगा। उसके बाद दिखेगा आपको जो हम लोग जो रिसोर्ट में रुके थे, तो उसका स्ट्रक्चर आगे का, यानी फ्रंट से लेके पीछे तक का। मैंने कॉटेज नहीं दिखाया क्योंकि कॉटेज कुछ इतने ख़ास नहीं थे, गंदे भी थे। और नहीं, मुझे यानी बेड भी अच्छी नहीं, उसके ऊपर चादर भी अच्छी नहीं। वॉशरूम भी मैंने जाके फ्लश किया, यानी उतना साफ़ नहीं किया था। रूम में झाड़ू पोछा, कुछ कुछ यानी कुछ पानी तक, पीने का पानी तक नहीं था। इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, पता नहीं क्या हो गया, यहाँ हुआ है, क्या हुआ है, कुछ तो कीड़े ने काटा है मुझे, कहाँ से आया पता नहीं है, कुछ तो है। फिर लेकिन एक चीज़ बहुत पसंद आई, हमने रात को ना एक प्रोग्राम रखवाया था स्पेशली, अफ्रीकन आदिवासी का प्रोग्राम था वो। उनकी फ़ीस 5,000 रुपये होती है, तो हमारे साथ दूसरे जो आए थे रहने के लिए, ग्रुप था वो 8-10 जने का। तो वो उन लोग के साथ हमने पैसे कंट्रीब्यूट किए, शेयर किए, मतलब आधा उन्होंने दिया, आधा हम लोग ने दिया, और वो प्रोग्राम रखवाया था। उसमें बहुत मज़ा आया, बहुत, यानी बहुत माइंड थोड़ा फ्रेश हो गया। तो एक वो लास्ट में आपको वो पूरा प्रोग्राम देखने को मिलेगा। और उसमें रिसोर्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि धूप बहुत ही, तो दोपहर को हम लोग सो गए थे, क्योंकि सुबह के निकले थे तो दोपहर को सो गए थे। शाम को बाजू के एक गाँव में, तालाला करके गाँव है, वहाँ गए थे ऐसे ही घूमने के लिए। और रास्ते में इसकी तबीयत, की छोटू की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, बिकॉज़ ऑफ इसको वोमिट की प्रॉब्लम हो गई थी। इसने वोमिट किया था और किसी ने नहीं किया था। इस डॉक्टर ने दी थी मुझे वोमिट की दवाई, लेकिन मैंने एक ही बार खिलाई आते टाइम, फिर भी इसको वोमिट हुई, क्योंकि धूप भी बहुत थी और इनको बिल्कुल भी आदत ही नहीं है। तो शायद मैं कंटिन्यू लेके जाऊँगी तो आदत हो जाएगी। तो प्लीज़ आप एन्जॉय कीजिए ये मेरी ट्रिप। मैंने इसमें जितना दिखाया है वो शायद एक याद रह जाएगी अच्छी-सी मेरी, थोड़ी अच्छी-सी, थोड़ी थोड़ी बुरी-सी, क्योंकि मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन करना था और बर्थडे सेलिब्रेट मेरे हस्बैंड का हुआ नहीं, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ने बोल दिया मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है, मुझे जाना है। मुश्किल से वो दूसरे दिन सुबह तक रुके थे। और मैंने सोचा था रात को 12 बजे केक कट करूँगी। हम लोग सब मिल के केक कट करेंगे, लेकिन नहीं किया था रात को 12 बजे, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ थक गए थे तो वो लोग सो गए थे, फिर नहीं किया था। फिर सोचा सुबह करेंगे, तो मैंने केक को फ्रीज़ में, उन रिसोर्ट के फ्रीज़ में रखा था, तो उन लोगों ने बिना देखे, बिना जाने फ्रीज़ को बंद कर दिया, तो मेरा केक भी सुबह बिगड़ गया, यानी पूरा मूड ऑफ हो गया। उसके बाद
हम लोग वापस आते टाइम एक तिरुपति टेम्पल, जो अपना मेन तिरुपति टेम्पल है साउथ में, उसी का छोटा स्वरूप है। उसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी जगह है, बहुत पीसफुली जगह है, और वहाँ पे गुरुकुल भी चलता है जो बच्चों को पंडित का ज्ञान देते हैं, पंडित का सिखाते हैं, साथ में पढ़ाई भी सिखाते हैं। तो उसका शॉर्ट वीडियो है, एक बार आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम लोग जूनागढ़ में तड़ेटी बोलते हैं, भवनाथ की तड़ेटी, यानी गिर के नीचे जो गिरनार जो है पर्वत, उसके नीचे शंकर भगवान का मंदिर है, और आजू बाजू में कुंड और वगैरह है। तो वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए थे, और वहाँ ही अंदर एक आश्रम है, वहाँ पे खाना खाया था हमने। वो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत धूप थी। और एक इंसिडेंट बताती हूँ, वो खास सुनने जैसा है। आप सोच लेना, अगर कहीं भी कोई ऐसे बड़े मंदिर में जाते हैं, क्योंकि ये भवनाथ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत यानी बहुत प्रसिद्ध है। जैसे सोमनाथ में शंकर भगवान के दर्शन के लिए सब लोग जाते हैं, वैसे ही इस यहाँ भी सब लोग उसी श्रद्धा से दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हम लोग, मेरे हस्बैंड ने ना शॉर्ट पहना हुआ था क्योंकि बहुत गर्मी थी, और उन्होंने डिसाइड किया था कि ये 2 दिन की पिकनिक में मैं शॉर्ट ही पहनूंगा। और हम लोग को आते टाइम ये मंदिर में जाना ऐसे सोचा नहीं था, लेकिन मूड ऑफ करके सब लोग वहाँ से निकले थे। तो हम लोग मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि चलो यहाँ से नज़दीक है, हम लोग जाके आते हैं, तो सबका मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। हम लोग गए मंदिर में, तो मैंने ड्रेस पहना हुआ था, मेरे हस्बैंड ने शॉर्ट पहना हुआ था। तो बारी बारी गए कि 2 लोग जाएंगे, 2 लोग इनका ध्यान रखेंगे। तो पहले मेरे इन लॉज और मेरी बेटी गई, फिर बाद में मैं और मेरे हस्बैंड गए। मेरे हस्बैंड के साथ मैंने जैसे ही एंटर किया, तो एक राइट साइड एक टेंट जैसा बना हुआ था, वहाँ पे 2 पुजारी बक्सा लेके बैठे थे दान पेटी का, और एक बड़ा सा पुजारी, हाइटेड, बहुत बलवा, ऐसे हाइट, बॉडी बहुत अच्छी सी, बड़ी सी मूछ और बड़ी सी दाढ़ी, और सबके साथ बैठे हुए थे। तो मुझे लगा नहीं, यही मेन पंडित हो गया। तो मुझे अच्छा लगा उनको देख के, अच्छी वाइब्स आई। और वहाँ पे ना पुलिस वाले भी थे, लेकिन सिविल ड्रेस में थे, यूनिफॉर्म में नहीं था। तो मुझे लगा कोई बड़ा आदमी आया हुआ है। तो जैसे ही हम लोग ने मंदिर में एंटर किया, तो वो जो बड़ा आदमी, मुझे नहीं पता कौन है, कौन था, शायद कोई बड़ा ऑफिसर था या कलेक्टर था या कोई था, मुझे नहीं पता। वो उसकी फैमिली के साथ आया हुआ था। तो वो अंदर, वो लोग दर्शन कर रहे थे बैठ के, शिवलिंग के बाजू में बैठ के दर्शन कर रहे थे। वो मेन पर्सन था, उनकी वाइफ थी, उनकी शायद 1 या 2 डॉटर थी, 3 या 4 लोग, और एक पंडित जी थे साथ में। उनको दर्शन वगैरह, वो जो जल विधि करवाते हैं, वो करवा रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, वो लोग बाहर निकले, उनकी वाइफ के पास लेदर का पर्स था, हैंडबैग था, ठीक है। और वो जो पर्सन थे, मेन पर्सन, उन्होंने बेल्ट वगैरह पहना हुआ था। जबकि ये नियम है कि शंकर भगवान के मंदिर में अगर अंदर तक, तो पहले कोई शिवलिंग के पास तक तो पंडित के अलावा कोई नहीं जाएगा। अगर जो भी कोई जाता है, उनको ये सब चीज़ें निकाल के जानी पड़ती है, और पैंट या चड्डा वगैरह पहन के कोई नहीं जा सकता, स्पेशली धोती पहन के ही जाना पड़ता है। तो वो नियम उन लोग पे लागू नहीं हुआ। वो लोग दर्शन करके निकले, फिर बाजू में एक बड़ा सा हॉल था, वहाँ पे सब लोग चले गए। उसके बाद एक दूसरी लेडीज़ आई, उन्होंने बोला इनको जाने, उनको नहीं पता था, वो भी आउट ऑफ गुजरात की थी, हिंदी बोल रही थी। तो उन्होंने बोला कि इनको आपने जाने दिया, तो आप हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हो अंदर। तो वो पुजारी ने इधर उधर देखा देखा कि वो बड़ा पुजारी नहीं देख रहा है, तो मैं जाने देता हूँ, बड़ा बवाल ना हो जाए, ये बड़ा आदमी आया है तो कोई बड़ा बवाल ना हो जाए। तो उन्होंने वो लेडीज़ को जाने दिया। तो उसमें साथ में वो जेंट्स को बोले कि आप ये सब बेल्ट वगैरह निकाल दो। तो लेडीज़ बोली कि अरे उनको तो आपने नहीं बोला निकालने के लिए। जो लेडी थी, वो बड़ा सा लेदर का हैंडबैग लेके गई, वो आदमी सब कुछ पहन के गया। तो उनके हस्बैंड ना इतने शायद भगवान में बिलीव नहीं करते थे, तो वो वापस चले गए वहाँ से। तो वो लेडी ने पंडित पे गुस्सा किया कि आप एक नास्तिक इंसान को आस्तिक बनने नहीं दे रहे हो, मैं मुश्किल से इनको लाई हूँ दर्शन करने के लिए, प्लीज़ आप करने दो। तो वो 2 ही कपल थे, उनके साथ कोई ऐसा पर्सन नहीं था कि जिनको वो अपना पर्स या वगैरह कैरी करवा के अंदर दर्शन में जा सके। फिर वो पंडित ने सोचा चलो बवाल नहीं होता तो मैं जाने देती हूँ। उसके बाद वो हम लोग ने बाहर से दर्शन किए, और फटाफट बहुत धूप थी, तो सोचे चलो फटाफट निकल जाते हैं। और हम लोग जैसे ही निकले ना, वो बड़ा जो हाइटेड पंडित मेन था, वो एक पुलिस वाले के साथ खड़ा था। वो पुलिस वाला एक या 2 ही पुलिस वाले थे जो यूनिफॉर्म में थे, बाकी सब सिविल में थे। वो पंडित मुझे बोलता है इधर आ बेटी। मैंने बोला जी महाराज। मैंने बोला प्रणाम महाराज। तो बोलते हैं ये ना यहाँ पे जो मूर्ति लगी है ना, उनके दरवाजे के आगे एक मूर्ति थी, मूर्ति के पीछे सब नियम लिखे हैं, आप पढ़ लो कि कैसे आना चाहिए। आप एजुकेटेड हो? मैं बोला हाँ एजुकेटेड हूँ। बोला आपको पता नहीं है कैसे चड्डा पहन के मंदिर में नहीं आते? मुझे नहीं पता था कि चड्डा पहन के मंदिर में नहीं आते, लेकिन आपको पता है ना। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे अंदर ही बोला था कि ऐसे सब नहीं जा सकते। तो मेरी गलती होगी, लेकिन मुझे दर्शन करना था, तो कपड़ा तो पहना है ना, बिना कपड़े तो नहीं गया। चलो वो भी हमारी मिस्टेक के हम ऐसे गए, लेकिन वो मेन महाराज खुद ही दरवाज़ा खोल के विथ लेदर विथ फुल पैंट किसी बड़े आदमी को अंदर दर्शन करने के लिए जाने दे सकता है, और हम नॉर्मल आदमी को वो टोकता है। वो हम लोग को सबके सामने बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और वो खुद ऐसा करता है।
तो क्या ये सही है? तो मैंने उनके साथ आर्ग्यूमेंट की कि महाराज चलो मुझे नहीं पता था, अगर पता होता तो आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन आपको तो पता था ना, तो आपने वो पर्सन को उनकी विद फैमिली के साथ लेदर बेड फुल पैंट के साथ अंदर क्यों जाने दिया? बोलते चल चल जाने दे, तेरे साथ बहस करके क्या फ़ायदा? तो पुलिस वाला बोला बहन जी प्लीज़ मैडम सॉरी माफ़ कर दीजिए, आप जाइए। मैं बोला मैंने जो बोला वो गलत लग रहा है, आप ऐसे मुझे ट्रीट कर रहे हो, इतने बड़े पंडित, इतने बड़े मंदिर के पुजारी होके। तो मैंने जब आर्ग्यूमेंट किया ना, तो सब लोग मेरे साथ खड़े नहीं हुए, सिर्फ 1 या 2 ही पर्सन मेरे साथ खड़े हुए, यानी पीछे से बोलने लगे कि नहीं आपकी बात सही है। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर जगह हर नियम सबके लिए एक तरीका ही होता है। इंडिया में रहो या इंडिया के बाहर रहो, प्रधानमंत्री हो, गवर्नर हो, कलेक्टर हो या नॉर्मल आदमी हो, या आर्मी का कोई बड़ा अफ़सर हो, पुलिस का कोई बड़ा ऑफ़िसर हो, कोई भी हो, मंदिर में नियम एक ही होने चाहिए सबके लिए, और पूरी इंडिया में हर जगह पे नियम सबके लिए एक ही होने चाहिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन। कोई भी थोड़ी भी आवाज़ आती है तो लोग चिल्लाने लगते हैं। तो बस अगर कोई भी एक भी पर्सन मेरा ये वीडियो देख रहा है और मेरी ये बातें सुन रहा है, पक नहीं रहा है और फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और इस चीज़ के लिए बोलिएगा। चुपचाप मुँह नीचे करके चले जाना या सुन लेना कुछ भी, ये सही नहीं है। सो प्लीज़ एन्जॉय द वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा मोटिवेट देंगे तो और भी वीडियो अच्छे बनाने की ट्राई कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे रोज़ मोटिवेशन करते हैं कि तू वीडियो बना, लेकिन आपके यहाँ से व्यूज़ आते हैं बट लाइक्स नहीं आते, सब्सक्राइबर्स नहीं आते, तो बहुत मन निराश हो जाता है। सो प्लीज़ मोटिवेट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थोड़ा सा भी पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। मोटी बता तो मास्क मास्क पहन ले कौन Gastato il giusto in Poi mi ini, terus bilang ini, udah
અમદાવાદ બહુ સારા અહીંયા બોર્ડ મેં વાંચ્યું ગીર વાઇલ્ડ લાઈફ સેન્ચ્યુરી ચાલો રિએક્શન કરે બાકી આ મને શાંતિ છે મગજ ના ચડી એ મમ્મા ખાવું છે દીકરી મમ્મા ખાવું છે